जिस देश में बलात्कारियों, गुनहगारों, कातिलों का स्वागत मालाओं से हो, मिठाइयों से हो और भव्य स्वागत हो, उस देश में आप कभी भी इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इंसाफ की जिद है तो जिद तक पहुंचने के लिए आपको इंसाफ मिले, उसके लिए आपको पूरी जिंदगी आपको खत्म करनी होगी। यानी आप अंतिम सांस ले रहे होंगे, शायद आपकी बेटी को इंसाफ मिल जाए, शायद आपके बेटे को इंसाफ मिल जाए, शायद आपकी पत्नी को इंसाफ मिल जाए, शायद आपके पिता को इंसाफ मिल जाए, लेकिन दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि शायद इंसाफ मिल जाए। जी हां, चाहे कोई भी हत्याकांड ले, कोई भी बलात्कार कांड ले, उन्नाव की बेटी के साथ क्या हुआ? इंसाफ मिला। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ? रातों रात जला दिया गया, इंसाफ मिला? नहीं मिला। ऐसे न जाने कितनी कहानियां हैं, लिस्ट लंबी हो जाएगी अगर नाम लेना शुरू करूं। जिस देश में बलात्कारियों, कातिलों, गुनहगारों को बचाया जाए और उसे रिहा कर दिया जाए, उस देश में आप इंसाफ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। श्रद्धा हत्याकांड आप भूल गए, शायद अभी नहीं भूले होंगे, जांच जारी है। लेकिन श्रद्धा पार्ट 2 कहां हुआ है? झारखंड के साहिबगंज में। साहिबगंज में दिलदार अंसारी नाम का एक युवक दूसरी शादी की और बताया जा रहा फकत 1 महीना हुआ है शादी के, और लड़की की हत्या कर दी गई है। 1 2 3 4 5 10 20 50 टुकड़ों में बांटा गया है। जी हां, 1 2 3 4 10 30 40 नहीं, 50 टुकड़ों में उस लड़की को हिस्सों में बांटा गया है, जैसे श्रद्धा को 35 टुकड़ों में बांटा गया था। और इससे पहले श्रद्धा के बाद भी कई ऐसी खबरें आई हैं जहां पर कहीं बेटियां सूटकेस में मिल रही हैं, कहीं कुआं में मिल रही है, कभी खेत में मिल रही है, और उसके शरीर के अलग अलग हिस्से को खेत में फेंका जा रहा, कुएं में फेंका जा रहा है। लेकिन ये कातिल इतने शातिर क्यों होते हैं? ये इसलिए शातिर होते हैं क्योंकि उसके अंदर खौफ नहीं है, उसके अंदर डर नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जेल से बाहर आने के बाद मालाओं से स्वागत होगा, मिठाइयों से स्वागत होगा। और डरना क्या है? कातिल या कातिलों को, मैं कातिलों को इसलिए बोल रही हूं क्योंकि एक परिवार के 7 लोगों की हत्या के बावजूद अगर बाहिफाजत कातिलों और बलात्कारियों को रिहा किया जाता है, इसका मतलब कि देश में इंसाफ नहीं हो सकता। रेबिका हत्याकांड, रेबिका को 50 टुकड़ों में उसका पति ही बांट दिया उसकी शादी के 1 महीने बाद। बताया जा रहा है कि दिलदार अंसारी जो कि शादीशुदा था, इसके बावजूद उसने दूसरी लड़की से प्रेम मोहब्बत के जाल में फंसाकर दूसरी लड़की से भी शादी की, और शादी के बाद 1 महीने के बाद उसे टुकड़ों में बांटा गया। लेकिन इस कहानी को अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की जा रही है। फिर से एक बार लव जिहाद की बात हो चली है। लव जिहाद आप तब कहेंगे जब एक गरीब तबके के लोग शादी करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई और हो, तो आप वहां पर लव जिहाद कहेंगे। जब यहीं पर नकवी शादी करे तो लव जिहाद नहीं है, वह शहनवाज शादी करे तो लव जिहाद नहीं है। ये कौन सा फॉर्मूला है मार्केट में? यानी हाई प्रोफाइल के लोग हिंदू मुसलमान में शादी करे तो वो लव जिहाद नहीं है, लेकिन गरीब तबके के लोग शादी करे तो ये लव जिहाद है। न्यूज 18 में जो डिबेट चल रही है, उस डिबेट में जो कुछ बोला जा रहा है, पहले आप सुने कि क्या वाकई मदरसा में बच्चों को यह सिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है कि आप लड़कियों का कत्ल करें? जरा सुनिए इस डिबेट में क्या कहता है। शादी करने के पश्चात आप उन पर दबाव बनाते हैं कि आप कन्वर्ट कर दें, और नहीं कन्वर्ट करते हैं तो आप उनकी हत्या कर देते हैं। तो ये जो मानसिकता है, जब तक मुस्लिम समाज के अंदर उनके लोग जो हैं, उनके लीडरशिप, उनके मौलाना है, तो मानते ही इस नहीं, प्रकार होता ही की शिक्षा नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात खत्म कर लेना। जब तक इस प्रकार की नफरत की शिक्षा पढ़ाना मदरसों में इस प्रकार से देते रहेंगे जिस प्रकार आज दी जाती है, जिसको हिदाया जो है 11वीं सेंचुरी का एग्रेसिव
जिहाद की पुस्तक आप अपने मदरसों में पढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थितियां आज भी हैं और आने वाले दिनों में इस मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने के बाद और भी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। सुना आपने। सबसे पहले तो एंकर इसे बार बार ये कहने को बेबस कर रहा है कि नहीं ये लव जिहाद है, और दूसरी बार कोशिश की जा रही है कि इसे हिंदू मुसलमान किया जाए। ये दरिंदा है, इसे सजा मिलनी चाहिए। एक लड़की की हत्या की गई है। श्रद्धा के बाद यह सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना है साहिबगंज यानी झारखंड का। लेकिन यहां भी लव जिहाद और वही बात दोहराई जा रही है। तो आपने सुना, लेकिन सवाल यह है कि ये मामले लगातार बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? क्यों नहीं कार्रवाई होती है? कार्रवाई होती है, लेकिन कातिलों को पता है, दरिंदों को पता है, गुनहगारों को पता है कि इस पर कुछ नहीं होगा और फिर से उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। क्या आप तैयार हैं दिलदार अंसारी के स्वागत के लिए? क्योंकि दिलदार अंसारी ने प्रेम विवाह किया, उसके बाद 1 महीने के बाद लड़की की यानी पत्नी की हत्या की, और हत्या ही नहीं बल्कि खौफनाक हत्या। 50 टुकड़ों में इलेक्ट्रिक कटर से उसके शरीर को काटा गया।